हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको हेलो एल्केन में सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ाएंगे जो कि नेम रिएक्शंस हैं। ये आपके पेपर में आ जाती हैं, इनके आने के चांस बहुत बनते हैं, इसलिए आप घर में इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। नेम रिएक्शन होने की वजह से कठिन नहीं है, टफ नहीं है, हार्ड नहीं है, बहुत सरल है, परंतु वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती हैं, नेम रिएक्शन है, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। अब जैसे मैं पहली नेम रिएक्शंस की बात कर लूँ यहाँ पर हेलो एल्केन में, तो वुड्स अपक्रिया। अब वुड्स अपक्रिया क्या होती है देख लीजिए आप लोग। ये हेडिंग हो गई वुड्स अपक्रिया, नेम रिएक्शन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वुड्स अपक्रिया में क्या होता है, एथिल आयोडाइड की क्रिया, सोडियम धातु के साथ कराने पर और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एन ब्यूटेन व सोडियम आयोडाइड प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखिए रिएक्शन है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन मेन होती है, उसको ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा एथिल आयोडाइड, तो हमने लिख लिया C2H5 को एथिल बोलते हैं, आई को बोला आयोडाइड। C2H5 को क्या बोला, एथिल, आई को क्या बोला, आयोडाइड। C2H5 को क्या बोला, एथिल, आई को क्या बोला, आयोडाइड। और किसके साथ करानी है, सोडियम के साथ, Na के साथ। तो ये सोडियम धातु है, ठीक है। अब यहां क्या करना है, एथिल आयोडाइड के आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 2। तो हम यहां पर 2 लगा सकते हैं या इसको अलग अलग लिख सकते हैं। यहां भी आप 2 लगा दीजिए, आगे संख्या 2 बढ़ा दीजिए, चाहें तो ऐसे लिख लें। हम उल्टा लिख लेंगे, आई पहले और C2H5 इस तरह। ठीक है, कोई हर्ज, लिखा तो एथिल आयोडाइड ही है। C2H5 को क्या बोलेंगे, एथिल, आई को क्या बोलेंगे, आयोडाइड। ठीक है। C2H5 को क्या बोला, एथिल, आई को क्या बोला, आयोडाइड। यहां भी देखिए C2H5 को क्या बोला, एथिल, आई को क्या बोला, आयोडाइड। और Na को क्या बोला, सोडियम। और सोडियम क्या है, एक धातु है। ठीक है। तीर के ऊपर दिखाएंगे शुष्क ईथर। शुष्क ईथर का मतलब आप समझ लीजिए इसमें नमी बिल्कुल नहीं होगी। जिस प्रकार आप देखते हो गर्मी में हवा चलती है, उस गर्मी में हवा जो चलती है, हवा में क्या नमी की मात्रा होती है, जब लू चलती है, नहीं होती है। उसी प्रकार शुष्क ईथर लेना है, मतलब उसमें नमी, मतलब जल की मात्रा बिल्कुल नहीं होगी। अब क्या होगा देखिए, इसको हमने डिब्बे में बंद कर दिया। कई आई दिख रहे हैं डिब्बे के अंदर, कितने आई दिख रहे हैं, 2। तो यहां 2 Na भी लेंगे हम,
भाई जब 2 आई दिख रहा है तो 2 Na भी तो होने चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, 2NaI लिख दिया। 2Na हो गए और कितने आई हो गए, 2। ये देखिए 2Na हो गए और 2I हो गए। Na को क्या बोला, सोडियम। Na को क्या बोला, सोडियम। I को क्या बोला, आयोडाइड। ठीक है, बाकी जो डिब्बे के बाहर लिखा हुआ है जोड़ के लिख दीजिए, C2H5। ठीक, फिर ये वाला C2H5 लिख दीजिए, लिख दिया। अब इनका नाम देखिए कैसे बोलेंगे। यहां 2 कार्बन है, यहां 2 कार्बन है, टोटल कार्बन कितने हो गए, 4। 4 को बोला ब्यूट, 4 को बोला ब्यूट। और सभी के बीच कैसा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो एन लगा देंगे क्योंकि हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, ब्यूटेन हो गया। यहां पर मैंने लगाया है एन, एन लगा दीजिए। एन का मतलब होता है नॉर्मल चैन, एक सीधी चैन जो चलती चली जा रही है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। ठीक है, एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल एक चैन है। चैन किस प्रकार की, ऐसे ही C2H5 बॉन्ड C2H5 बॉन्ड C2H5 बॉन्ड C2H5, इस तरह बहुत सारे नॉर्मल एक सीधी चैन में ये सब जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वोट सब क्रिया है। फिर से देख लीजिए रिएक्शंस को। देखिए ये क्या है, C2H5 को एथिल बोला, I को आयोडाइड बोला, Na को बोला सोडियम धातु। अब एथिल आयोडाइड के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल का मतलब होता है 2 अणु लिए हैं। ठीक है, इसको हमने उल्टा लिख दिया है, I पहले लिख दिया है, C2H5 क्या किया है, बाद में लिख दिया है। तो हमने नाम वही पढ़ेंगे, C2H5 को एथिल बोलेंगे, I को आयोडाइड बोलेंगे। और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी ईथर में नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, यहां पर डिब्बे के अंदर कितने आई दिख रहे हैं, 2। यहां मैंने 2 लगा लिया, Na के पास 2 लगा दिया, तो 2NaI। तो भैया 2NaI, Na को क्या बोला, सोडियम, I को क्या बोला, आयोडाइड। बाकी डिब्बे के बाहर क्या बचा, C2H5, C2H5 लिख दिया, बॉन्ड लगाया, फिर C2H5। ठीक है, दोनों C2H5 लिख दिए। कितने कार्बन है, 2 और 2 4। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देते क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं, वो भी कैसा, हेलो एल्केन। एन लगाना चाहें लगाएं, नहीं लगाना चाहते ना लगाएं, कोई बात नहीं। एन का मतलब होता है एक सीधी चैन। इस प्रकार आप वोट सब क्रिया पढ़ते हैं। ठीक है, वोट सब क्रिया इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पेपर में ध्यान से पढ़िएगा। अगली रिएक्शन जो हमारी आ जाती है वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड अपक्रिया। फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या होती है, उसकी लैंग्वेज देख लीजिए। क्या करेंगे, यहां भी सेम चीज वही लेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। एथिल आयोडाइड की क्रिया, एथिल आयोडाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ, किसके साथ, जिंक धातु के साथ, जिंक धातु के साथ गर्म करने पर, जिंक धातु के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा, पहले गर्म करने पर एथिल जिंक आयोडाइड, पहले बनेगा जिंक, एथिल जिंक आयोडाइड। रिएक्शन में समझ में आएगा, हिंदी में आप परेशान ना हो। फिर क्या करेंगे, एथिल जिंक आयोडाइड प्राप्त होता है। फिर क्या लिखोगे, इसे पुनः गर्म करने पर, किसे, एथिल जिंक आयोडाइड को पुनः गर्म करने पर डाई एथिल जिंक व जिंक आयोडाइड व
जिंक आयोडाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान समझिएगा, टफ नहीं है, लैंग्वेज भले ही टफ लग रही हो, लैंग्वेज भी अभी मैं समझा देता हूं। अब देखिए पहले क्या कह रहा है, एथिल आयोडाइड, तो एथिल आयोडाइड ले लीजिए, C2H5I की क्रिया जिंक धातु, जिंक मतलब Zn, यहां लिख लेता हूं जिंक धातु, ये क्या है C2H5 क्या है, एथिल, I क्या है आयोडाइड, ठीक। इसके साथ गर्म किया, कुछ नहीं करना है आपको, आपको दोनों को जोड़ के लिख देना है, ठीक है। यहां पर क्या कर दोगे C2H5, ठीक है, ZnI लिख दिया, और सब जगह 2-2 लगा देना है, लगा दिया आपने। अब इसका नाम क्या होगा, C2H5 को क्या बोलेंगे, एथिल, Zn को क्या बोलेंगे, देखिए एथिल जिंक, I को क्या बोलेंगे, आयोडाइड, ठीक है। क्या किया हमने किया C2H5I लिया, C2H5 को एथिल बोला, I को क्या बोला, आयोडाइड, Zn को क्या बोला, जिंक धातु है, इसको गर्म किया, तो दोनों को C2H5I और Zn को मिला के लिख दिया। क्या लिखा, C2H5 लिख दिया, Zn लिखा और I लिखा। C2H5 का नाम क्या हो गया, एथिल, Zn को क्या कहा, जिंक, I को क्या कहा, आयोडाइड। फिर से देखिए C2H5, ठीक है, फिर Zn लिखा, फिर I, सब मिला के जोड़ के लिख दिया। C2H5 को एथिल लिखा, Zn को लिखा जिंक, I को लिखा आयोडाइड, और सब जगह हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। 2 लगाने का रीजन है, क्या रीजन है, देखिए तीर हम ऐसे बना लेते हैं क्योंकि हमारे आगे जगह नहीं है। फिर इसको हमने गर्म किया, तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, इसे पुनः गर्म करने पर डाई एथिल जिंक, तो डाई एथिल जिंक C2H5 का होल 2 और Zn, ये देखिए C2H5 कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, तो डाई 2 का मतलब डाई, C2H5 को क्या बोलेंगे, एथिल, Zn को क्या बोला, जिंक। फिर से नाम देखिए, 2 को बोला डाई, C2H5 को बोला एथिल, Zn को बोला जिंक, ठीक है। और क्या बचा, आगे देखिए, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, देखिए फिर से देखिए, 2 को बोला डाई, C2H5 को एथिल और Zn को क्या बोला, जिंक, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हुआ, आगे आप देखोगे कितने Zn यूज, देखिए यहाँ C2H5 कितने हैं, 2, तो 2 यूज कर लिए, Zn कितने हैं, 2, तो 1 यूज कर लिया, ठीक है। अब Zn क्या बचा, 1 ही तो बचा, तो 1 Zn यूज कर लिया। I कितने हैं, आगे की संख्या सब में गुणा करिए, 2 है ना I, तो यहाँ पर I2 लगा दीजिए, लगा दिया। इसको बोलेंगे जिंक आयोडाइड, डाई मत बोल दीजिएगा, गलत हो जाएगा, जिंक आयोडाइड, ठीक है। फिर से इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ पर क्या किया, एथिल आयोडाइड लिया, C2H5 को क्या बोला, एथिल, I को क्या बोला, आयोडाइड, Zn जिंक हो गया, गरम किया, जोड़ दिया, सभी दोनों को क्या किया हमने, मिला के जोड़ दिया, तो ये C2H5, फिर Zn, फिर क्या है I, तो C2H5 को एथिल बोला, Zn को जिंक बोला, I को आयोडाइड, C2H5 को क्या बोला, एथिल, Zn को क्या बोला, जिंक, I को क्या बोला, आयोडाइड, और सब जगह हमने क्या लगा दिया, 2-2 लगा दिया। फिर क्या किया, हमने इसको पुनः गर्म किया, गर्म करने पे क्या हुआ, यहाँ देखिए C2H5 का होल 2 और Zn, तो 2 को क्या बोला, डाई, C2H5 को क्या बोला, एथिल, Zn को क्या बोला, जिंक, ठीक है। और यहाँ क्या है, जिंक, डाई नहीं बोलना है, आयोडाइड बोलना है, ठीक है। अब देखिए हिंदी कैसे लिखिए, एथिल आयोडाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ गर्म करने पर, भाई गर्म करने का साइन बना दिया, क्या बना, एथिल, C2H5 को क्या बोला, एथिल,
Zn को क्या बोला, जिंक, और I को क्या बोला, आयोडाइड। ठीक है, फिर इसको हमने क्या किया, प्राप्त होता है। इसे पुनः गर्म करने पर, इस चीज़ को पुनः गर्म करो, एथिल जिंक आयोडाइड को पुनः गर्म करो तो क्या प्राप्त होगा, गर्म करने पर डाई, 2 का मतलब डाई, C2H5 को एथिल, और जिंक का मतलब Zn। ठीक है, और वह जिंक आयोडाइड ZnI2 प्राप्त होता है। देख लीजिए सब बैलेंस होगा। यहाँ अब देखिए यहाँ कितने का बन, 2 दूना 4, 2 दूना 4 है कि नहीं है, सब बैलेंस है। आप बैलेंस उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह फ्रैंकलैंड भी आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और अगर आपको समझ में ये रिएक्शनें नहीं आई हैं तो मैं इसको पुनः समझा दूंगा। आप कमेंट में लिख के भेजिएगा, सर जी मुझे नहीं समझ में आया है। आप व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं और मैं इसको पुनः समझा दूंगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको नोट करके आप मुझको दिखाएंगे और जो नहीं समझ में आता है वो मुझको बताएंगे। ओके, थैंक यू।